ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा बस कुछ ही दिनों बाद है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्रोसेस तैयार किए गए हैं। शाला प्रभारी को बच्चों का सत्यापन करना है और उसी के आधार पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र भी जारी होंगे। अंक सूचियां भी इसी आधार पर जारी होंगी। देखते हैं क्या करना है शाला प्रभारी को और किस तरह से वो अपने काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। साथियों, जब तक हम वीडियो दिखाने की तैयारी करते हैं तब तक आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के लिए शाला प्रभारी को दायित्व जो सौंपे गए हैं वो ऑनलाइन तौर पर सबसे पहले ये हैं कि उनको अपने बच्चों का, अपने शाला में दर्ज बच्चों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है। और इसके लिए जो वेबसाइट दी गई है वो इस तरह से है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, https:/rskmp.in। और इस वेबसाइट पर ही शाला प्रभारी को अपने वेरिफिकेशन का सारा कार्य पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये सब ऑनलाइन। टाइप करेंगे साइट को rskmp.in और जैसे ही हम इस साइट को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन हमारे कंप्यूटर और डेस्कटॉप पर आ जाएगी। इसी तरह की अगर आप चाहेंगे तो आपके मोबाइल पर भी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर यूनिक आईडी और इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ और इसके नीचे कैप्चा की एंट्री करना है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि यूनिक आईडी जिस भी शिक्षक का होगा वो अपने ही शाला के बच्चों को एडिट कर पाएगा, वेरीफाइड कर पाएगा। चलिए एक यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ से हम एंट्री करते हैं और बताते हैं कि आखिर इसके अंदर और क्या क्या करना होगा। और यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंट्री करने के बाद इसको लॉगिन बटन क्लिक करेंगे, लॉगिन दबाते हैं और जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखने लगती है और इसमें इस तरह से 3 ऑप्शन हमें दिखेंगे। पहला आइटम बैंक, दूसरा 5/8 एनुअल एग्ज़ाम और तीसरा लॉग आउट। अब यहाँ पर हमें जो काम करना है वो इस वाले ऑप्शन पर जाकर करना है, 5वीं 8वीं एनुअल एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट वेरिफिकेशन का और दूसरा है स्टूडेंट ऐड का। इन दोनों ऑप्शन पे हमें काम करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं स्टूडेंट वेरिफिकेशन का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जिस भी यूनिक आईडी से हमने लॉगिन किया है उनकी शाला का डाइस कोड यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है और इसके बगल में क्लास वाले ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है किस क्लास का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जिस यूनिक आईडी से हमने लॉगिन किया है वो 1 से 8 तक की कक्षा है, इसलिए इसमें कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों क्लास के बच्चों को एडिट करना पड़ेगा। यदि प्राइमरी स्कूल होगी तो उसमें कक्षा 5 आएगा और अगर मिडिल स्कूल होगी तो उसमें कक्षा 8 का ऑप्शन ही आएगा। चलिए देखते हैं किसी एक क्लास से कि आखिर हमें इसमें क्या करना है। क्लास 5 क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें हमारे स्कूल का नाम आ गया, विकास खंड का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। क्लास 5 है ये और यहाँ पर बच्चों की लिस्ट आ गई और इस लिस्ट को हम क्रम से देखते जाएंगे। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, CSV में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसके बाद कागज़ पे मिलाने के बाद फिर से भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी हमें सुविधाजनक हो हम वैसा कर लेंगे, लेकिन काम टाइम लिमिट का है। एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और ये वेरिफिकेशन बहुत जल्दी पूरा करना है। चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमें किस तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले बच्चे में देखेंगे समग्र आईडी डिस्प्ले हो रही है, उसकी कक्षा डिस्प्ले हो रही है, उसके बाद उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है, फादर नेम दिख रहा है, मदर नेम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर आ रहा है, कैटेगरी आ रही है और उसका मोबाइल नंबर आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही हैं। अब वेरीफाई बटन दबाते हैं, देखते हैं कि वेरिफिकेशन में हमें और क्या क्या करना है। क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने वेरिफिकेशन का बटन क्लिक किया एक छोटा सा फॉर्म हमारी स्क्रीन पर आ गया। पहला ऑप्शन डाइस कोड का है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, दूसरा समग्र आईडी का है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, तीसरा स्कूल नेम है इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट नेम आप यहाँ देखेंगे, स्टूडेंट नेम पे कर्सर बढ़ रहा है, इसका मतलब आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट से तात्पर्य नाम बदलने से नहीं है, एडिट से तात्पर्य सिर्फ उसकी स्पेलिंग सही करने से है। अगर उसकी स्पेलिंग में कुछ गलती है उसको आप सुधार कर लीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन है उसको ठीक कर सकते हैं। CWSN अगर उस कैटेगरी में बच्चा है तो आप उसका सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फादर का नेम आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। मदर नेम आपको देखना पड़ेगा
स्पेलिंग मिलाना होगी, जेंडर, कैटेगरी, मीडियम, इसके बाद पेरेंट का मोबाइल नंबर। यहाँ मोबाइल नंबर दिया है, अगर मोबाइल नंबर गलत है या मोबाइल नंबर का कॉलम खाली है तो आप इसको यहाँ भर दीजिए। लेकिन इस वाले कॉलम में रेड स्टार नहीं बना है, इसका मतलब अगर आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ते हैं तो भी डेटाबेस सेव हो जाएगा। इतनी फील्ड आप सही कर लेंगे और उसके बाद इस वेरिफिकेशन बटन को दबाएंगे तो डेटा आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ये काम इसलिए करना है क्योंकि इसके आधार पर प्रवेश पत्र तैयार होंगे, बच्चों को प्रवेश पत्र उनके हाथ में मिलेंगे और इसी के आधार पर अंक सूची भी बनेगी। इसलिए जो भी जानकारी है स्पेलिंग से आप उसको एक बार बहुत ही सावधानी से ज़रूर मिला लें और जैसे ये काम हो जाएगा तो आप इसको वेरीफाइड दबा दीजिए और यहाँ पर यस वेरीफाइड करेंगे तो हमारा ये फॉर्म सत्यापित हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये पूरी सूची, जितने भी बच्चों की सूची है, इन सारे बच्चों को हमें सत्यापित करना है। अब दूसरी स्थिति जो बनेगी वो ये होगी कि हो सकता है कोई बच्चा इस लिस्ट में आपको ना दिख रहा हो, छूट गया हो, और दूसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि कोई बच्चा ऐसा हो जो अब आपकी शाला में नहीं है, आपकी शाला से चला गया है। इन दोनों कंडीशनों का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। पहला ये कि अगर इस सूची में से आप किसी बच्चे को हटाना चाहते हैं तो इसके लास्ट में इस रेड कलर का रिमूव बटन बना है, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो बच्चा स्क्रीन से हट जाएगा और इसके बाद अब जो बच्चे हमारी शाला में नहीं दिख रहे हैं उनको हमें कक्षा में जोड़ना भी है, कक्षा में ऐड भी करना है और इसके लिए जो ऑप्शन नीचे दिया है वो है स्टूडेंट ऐड का। इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड आ गया है। इसके बाद जो बच्चा छूटा है उसका समग्र आईडी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास समग्र आईडी है, जो बच्चा छूटा है हम उसको टाइप कर लेते हैं और इसके बाद शो करते हैं। छोटी सी प्रोसेस के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास लिखी हुई है, इसके बाद CWSN कैटेगरी है। जिस तरह से अपडेशन वाला फॉर्म था ये फॉर्म बिल्कुल उसी तरह का फॉर्म है। फादर का नेम लिखा हुआ है, मदर नेम लिखा हुआ है, जेंडर, कैटेगरी, मीडियम और पेरेंट का मोबाइल नंबर। इतनी जानकारी भरने के बाद हम इसको ऐड बटन दबा देंगे तो ये बच्चा हमारे स्कूल में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो साथियों, आपने जाना किस तरह से बच्चों को हम अपडेट करेंगे, किस तरह से बच्चों को रिमूव करेंगे और किस तरह से बच्चों को ऐड करेंगे। उम्मीद है आप इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका तुरंत उत्तर भी देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।